चैप्टर सेकंड, फिर से देखो ध्यान से। चैप्टर सेकंड, पॉलिनोमियल, एमपी बोर्ड, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव। 2 मार्क के 2 क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव। ठीक है। टॉपिक सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। कल भी क्लास थी, कल भी यही बताया, बट याद करना, रिवाइज करना। लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी, ठीक, सबसे बड़ी पावर 1। लीनियर पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर कितनी होती है? 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पावर यहां लिख रहा हूं, पावर 1 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, पावर 2 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछेगा नहीं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, पावर घात कितनी? घात 3। इसके नंबर ऑफ जीरोस शून्यक 3, नंबर ऑफ जीरोस शून्यक कितने? 2। इसके नंबर ऑफ जीरोस 1। डायरेक्ट इसके जीरोस के बारे में पूछेगा, इसका जनरल फॉर्म पूछेगा तो जीरोस पूछेगा, तो वो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा याद रखना है अगर जीरोस निकाला। किसी भी पॉलिनोमियल में जीरोस वो वैल्यू होती है जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना देती है। उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए उसके 2 मान आएंगे, जो 2 मान एक्स के आएंगे। अगर एक्स में पॉलिनोमियल है तो वो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना देंगे। ठीक है, वो जीरोस होंगे उसके। इसका कंफर्म जीरोस पूछेगा। अगर ए एक्स प्लस बी का जीरो पूछा तो जीरो के इक्वल पुट कर देना, प्लस बी इधर जाएगा माइनस बी। ए एक्स इक्वल और एक्स इक्वल माइनस बी अपॉन ए, ये लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस पूछा। ठीक है, रैखिक बहुपद का एक शून्यक पूछा है। इसके बाद हमारा टॉपिक इसी के अंदर, लीनियर पॉलिनोमियल की पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक की 2 होती है और क्यूबिक की 3 होती है। इसका एक जीरो शून्यक निकलेगा, इसके 2 निकलेंगे, इसके 3 निकलेंगे। ये पॉलिनोमियल हुए। अब इसमें हमारा क्वेश्चन रिलेशन, रिलेशन पर है। रिलेशन बिटवीन, इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, शून्यक और गुणांक, इसमें संबंध। तो जनरल फॉर्म अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि रिलेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही बताए हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जनरल फॉर्म है। इसके जीरोस शून्यक क्या होंगे? अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा इसके शून्यक होंगे, इसके जीरोस होंगे। रिलेशन सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा मतलब कि x के प्लेस पर वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, वो उसके जीरोस होंगे। और कोफिशिएंट मतलब गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर के सामने a है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और c हुआ कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b, c अचर राशि हुई। ठीक है, a b c की वैल्यू अलग निकलेगी। माना कि जनरल एक कोई भी इक्वेशन ले लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 मन से लिया इक्वेशन, तो a की वैल्यू निकलेगी 1, बी की वैल्यू निकलेगी 2, सी की वैल्यू निकलेगी 3। कंपेयर करने पर कोफिशिएंट निकलेंगे, गुणांक निकलेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, और इसको सॉल्व करने पर जो जीरोस निकलेंगे, मतलब एक्स के जो भी मान निकलेंगे उनमें और कोफिशिएंट में रिलेशन ये होगा, अल्फा प्लस बीटा करने पर माइनस बी अपॉन ए आएगा और अल्फा इंटू बीटा करने पर सी अपॉन ए आएगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आते हैं। ठीक है, कल भी यही बताया था, थोड़ा रिवाइज हो गया है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव, कुछ ऑब्जेक्टिव बचे थे क्वेश्चन बैंक के, और जो हमको आईएमपी पढ़ना है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, उसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन पूछा है रेखीय बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल, क्वेश्चन सुनना, रेखीय बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल की पावर, पहला, दूसरा शून्यक। तो ax प्लस बी लीनियर पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म, उसका शून्यक बताना है। शून्यक का हिंदी वाले शून्यक, इंग्लिश वाले जीरो से याद रखना। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको जीरो के इक्वल पुट कर लो और x का मान निकालो। तो x इक्वल प्लस बी माइनस बी, आंसर याद रख लो। जनरल फॉर्म अगर ax प्लस बी है तो माइनस बी अपॉन है उसका शून्यक है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा दो बहुपदों का गुणनफल एक होता है, दो बहुपदों का गुणनफल एक
ब्रैकेट में पूछा है, क्वेश्चन समझो। वो पूछ रहा है अगर दो पॉलिनोमियल होंगे, पॉलिनोमियल इनटू पॉलिनोमियल, मतलब कि हिंदी में बहुपद गुणित बहुपद, तो दो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, या दो बहुपदों का गुणा करने पर क्या आएगा, क्या आएगा, बहुपद। पॉलिनोमियल जो आएगा वो भी पॉलिनोमियल ही होगा, जो आएगा वो भी कैसे होगा, पॉलिनोमियल होगा, कंफर्म। चलो आगे, वो बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, इसके शून्य प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योग, इसके शून्यकों का योग पूछ रहा है। सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ऑब्जेक्टिव का अगर क्वेश्चन आता है तो। शून्यकों का योग मतलब सम ऑफ जीरोस। सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। ए की प्लेस पर कितना निकला, 1। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर, ए के प्लेस पर, बी के प्लेस पर, सी के प्लेस पर, ए इक्वल 1, बी इक्वल 4, सी इक्वल 8, ए इक्वल 1, बी इक्वल 4 और सी इक्वल कितना, 8। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, कन्फर्म मालूम है। यहां से बी की वैल्यू कितनी है और ए की वैल्यू, कहने का सेंस -4। सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं जब वो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछ लेगा तो। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव और बचे, आगे के क्वेश्चन पर चलते। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा क्वाड्रेटिक पर, द्विघात बहुपद पर क्वेश्चन पूछेगा, और ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि रिलेशन बताइए किसमें, जीरोस और कोफिशिएंट, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध बताना है। तो मैंने संबंध बता दिया, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके शून्यक निकालो पहली चीज, और रिलेशन को वेरीफाई करना है। शून्य का मतलब जीरोस, तो शून्यकों को सॉल्व करेंगे हम कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से। पहले जीरोस निकालो फैक्टराइजेशन मेथड से, सबसे बड़ी पावर 2, कितने फैक्टर निकलेंगे 2, कितने गुणनखंड निकलेंगे 2, और उसके जीरोस कितने निकलेंगे। जब जीरोस निकालना रहेगा तो हम उसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक बार फिर से लिख रहा हूं, लॉजिक लगाओ। 7x को स्प्लिट करना है, तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो 7x को क्या लिख सकते हो कि उसके जो कोफिशिएंट आएंगे, गुणांक आएंगे, उनका गुणा करने पर 10 आ जाए, बाद वाला नंबर है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x, और 10 को हम इसी के कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग गुणांकों के हिसाब से 2 गुणित 5 लिख सकते हैं चिन्ह के साथ। शुरू की 2 टर्म, नेक्स्ट 2 टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये x इंटू एक्स, लो भाई ये स्टेप खासकर 10th में तो नहीं लिखी जाती, लिख दे रहा हूं। दोनों में x दिख रहा है कॉमन, x प्लस 2, x प्लस 2, 5 कॉमन है, x प्लस 2, दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 5 बचा है। ठीक है, अब जीरोस फाइंड करना है तो x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट कर लो तो x की वैल्यू आई -2, x प्लस 5 को 0 के इक्वल पुट करो तो x की वैल्यू आई -5। मतलब इस पॉलिनोमियल के लिए x का एक मान -2, x का दूसरा मान -5 है। जो आप इस पॉलिनोमियल में रखोगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0, वो कहलाते हैं इसके जीरोस। ठीक, अब हमको, ये तो हमने जीरोस निकाले, ठीक है, तो यहां पर लिख लो जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, कितने आ जाएंगे हमारे पास, -2 और -5। अब हमको निकालना है कोफिशिएंट, तो इसको आप पॉलिनोमियल 1 बोल सकते हो। पॉलिनोमियल 1 बोला तो ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इसका कंपेयर करेंगे पॉलिनोमियल 1 का, तो a के प्लेस पर कितना आया, b के प्लेस पर, c के प्लेस पर। अब रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन मतलब संबंध, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे सॉल्व। पहला सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा करने पर -b अपॉन ए आना चाहिए। अल्फा की वैल्यू निकाली आपने -2, बीटा की वैल्यू निकाली, प्लस का साइन लगा के बीटा की वैल्यू -5, प्लस माइनस -7, माइनस बी की वैल्यू जो कोफिशिएंट है, गुणांक है कितना 7, ए के प्लेस पर -7, बताओ यहां पर भी -7। LHS इज इक्वल्स टू RHS, रिलेशन वेरीफाई होता है। सेकेंड है रिलेशन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा,
शून्यकों का गुणनफल होता क्या है, सी अपॉन ए। अल्फा कितना निकाला, बीटा कितना, सी के प्लेस पर बाय ए के प्लेस पर, माइनस माइनस 5 टू जा 10 इक्वल। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही आएगा। रिलेशन वेरीफाई हुआ किस पॉलिनोमियल के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 20 के लिए रिलेशन वेरीफाई होता है। समझ आया, बनेगा, मिटा रहा हूं उसको। सेकंड देखते, ध्यान से देखना, कोई डाउट हो तो पूछना, बट रिलेशन याद होना चाहिए, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। रिलेशन सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जनरल फॉर्म लिखकर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो जनरल फॉर्म लिखकर अल्फा बीटा को जीरोस माना गया है, कि माना कि ये इसके जीरोस होंगे, क्योंकि ये भी तो जनरल फॉर्म है। हर बार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं आता है, उसकी जगह पर कुछ भी और आता है पॉलिनोमियल, जिसको हमको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट देखो, मिटा रहा हूं इसको। क्वेश्चन अगला, टॉपिक चेंज है, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इसलिए क्वेश्चन एक सीक्वेंस नहीं है, आगे पीछे। सेकंड क्वेश्चन, यदि बहुपद के शून्यकों का योग 0, गुणनफल भी √5 है, तो बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या बोल रहा है, शून्यकों, बहुपद के शून्यकों का योगफल 0 है, पॉलिनोमियल है कोई, तो सम ऑफ जीरोस कितना बोल रहा है, सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0। अच्छा बताओ, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, इक्वल 0 दिया है इसमें। वो बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है √5, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, √5। तो बताइए पॉलिनोमियल क्या होगा, कौन सा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जनरल होता है। हमको तो ए बी सी का मान चाहिए, ए बी सी का मान निकाल के हम इसमें रख देंगे। ए बी सी का मान कैसे आएगा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए इक्वल होता है √5। कुछ नहीं करो, दोनों साइड ए की वैल्यू को बराबर कर दो। डेनोमिनेटर में 1 है, 0 के डेनोमिनेटर में 1 होता है, याद रखना। अगर 1 के डेनोमिनेटर में 0 है तो वो इन्फिनिटी का काम करेगा, बट 0 के डेनोमिनेटर में कितना होगा, अगर आपके पास 0 आया है तो कुछ ना कुछ होगा, 1 हो सकता है, 5 6 7 8 कुछ भी लिख सकते हो, बट वो ओवरऑल 0 होता है। यहाँ पर कितना आएगा, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू √5। ठीक, वैल्यू पुट कर दो ए के प्लेस पर, ए के प्लेस पर मतलब एक्स स्क्वायर, प्लस बी के प्लेस पर 0x, सी के प्लेस पर तो एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया, जो क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के हिसाब से। आया समझ में, बनेगा। और दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, हमारे पास एक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, कल देखा था हमने। अगर आपके पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देकर रखे हुए तो आप पॉलिनोमियल बना सकते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना क्वेश्चन में, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना क्वेश्चन में 5, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 0 प्लस √5। ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो, दोनों में कोई डाउट नहीं है, कंफर्म कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है बहुपद, जो पॉलिनोमियल देकर रखा है वो देकर रखा है t² माइनस 15। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिनोमियल दिया हुआ है t² माइनस 15। क्लियर, सबसे पहले तो जीरोस फाइंड करना है, मतलब शून्यक निकालना है, और जीरोस फाइंड करने के बाद, शून्यक निकालने के बाद रिलेशन वेरीफाई करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें जो हमारा कांस्टेंट नंबर है, अचर राशि जो है, वो अगर होल स्क्वायर में ना दी हो तो आप उसको क्या लिख सकते हो, मैंने कल भी बताया। आप 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2, 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3, 4 को लिख सकते हो √4 इंटू √4, 5 को लिख सकते हो √5 इंटू √5। ठीक है, वैसे 15 को क्या लिख सकते हो, √15 इंटू √15। तो ये हो जाएगा हमारा t² माइनस
√15 होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये देखो ए के प्लेस पे टी आया और बी के प्लेस पर √15 आया। इन्हीं ए और बी की वैल्यू को यहां रख दो, टी माइनस √15 टी प्लस √15। क्लियर? टी माइनस √15 और टी प्लस √15। अब जीरोस फाइंड करना है तो टी माइनस √15 को किसके इक्वल और टी प्लस √15 को किसके इक्वल? तो टी इक्वल प्लस √15 और टी इक्वल माइनस √15। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? प्लस माइनस √15। अल्फा बीटा की वैल्यू प्लस माइनस √15, एक प्लस √15 और एक माइनस √15। कोई डाउट है क्या? हमको करना क्या है? हमको रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन वेरीफाई, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। देखो अल्फा ऐसा होता है, मैंने ऐसा बना दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसे बना सकते हैं ना। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। दोनों चीजें याद रखना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। इतना याद रहेगा, क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव अच्छे से बनेंगे। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। कोई डाउट है क्या इसमें? अब देखो जो इक्वेशन देकर रखी हुई है, जो इक्वेशन देकर रखी, इसको आप पॉलिनोमियल 1 नाम दो। मैं इसको कैसे लिख रहा हूं ध्यान से देखना। जनरल पॉलिनोमियल, ये टी की फॉर्म में पॉलिनोमियल है, इसको हम पी ऑफ टी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। इससे इसका कंपेयर किया तो ए की प्लेस पर आया 1, क्योंकि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1। बी के प्लेस पर कुछ नहीं है, टी का कोफिशिएंट नहीं है, इसमें टी का गुणांक नहीं है। और सी प्लस सी इक्वल -15 लिखा हुआ है, तो सी इक्वल -15 आएगा। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू मतलब कोफिशिएंट भी निकाला। टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी बहुपद के शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना निकाला? प्लस √15 प्लस बीटा कितना निकाला? माइनस √15। इक्वल माइनस बी के प्लेस पर 0 और ए के प्लेस पर 1। प्लस से माइनस वाला कैंसिल, 0 इक्वल 0। रिलेशन वेरीफाई। ठीक, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, √15 इंटू √15 इक्वल सी के प्लेस पर -15 और ए के -15 हमारा ये वाला। ठीक है, √15 15 ए के प्लेस पर 1, ये जाएगा माइनस, इक्वल क्या जाएगा? -15। ये हमारा आंसर। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इसको लिखो और अच्छा क्वेश्चन है। 6x स्क्वायर -3 -7x। इसको पहले सीक्वेंस से अकॉर्डिंग टू पावर, घात के अनुसार जमाओ, -3। अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो इसको फैक्टर कैसे बनाते हैं, इसके फैक्टर कैसे करते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। अभी तक हमारे पास क्वेश्चन थे जब एक्स स्क्वायर के सामने, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना था? 1। अभी कितना है? 6। तो जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी आएगा, ठीक है, 1 के अलावा, तो फैक्टर कैसे करते, ध्यान से याद रखना। 6 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 6 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो कितना जाएगा? -18। साइन के साथ -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 -18। अब लॉजिक लगाओ, बीच वाले को स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है। -7x को ऐसा क्या लिखोगे कि जो आप ब्रेक करोगे, स्प्लिट करोगे, उसमें उसके कोफिशिएंट का, गुणांकों का गुणा करने पर -18 आना चाहिए और सॉल्व करने पर -7x आना चाहिए। 6x स्क्वायर -3 अपनी जगह पर, इसको ब्रेक करके लिखना है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। -9x + 2x, इसका कोफिशिएंट -9, इसका कोफिशिएंट
प्लस 2, 9 2 -18 आ गया। दोनों को सॉल्व करो, -9x + 2x को -7x। ठीक, ये याद रखना। शुरू की 2 टर्म्स, नेक्स्ट 2 टर्म, हमको पहले जीरोस फाइंड करना है। 6x² को आप लिख सकते हो 2 × 3 × x × x -3 × 3 × x + 2 × x -3। शुरू की 2 टर्म्स, नेक्स्ट 2 टर्म, दोनों में क्या सेम है? 3x 3x कॉमन, क्या बचा? 2x -3। इन दोनों में सेम कुछ नहीं है, लेकिन जिसका कोई नहीं उसका 1, तो +1 कॉमन निकाला, 2x -3। 2x -3 दोनों में से कॉमन निकाला, 2x -3, 3x + 1। अब जीरोस फाइंड करना है। जीरोस किसी पॉलिनोमियल में वो वैल्यू होती है जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना देती है? जीरोस। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, अगर वो x की फॉर्म में है तो x के 2 मान जो पूरे को जीरो बना देंगे, इसके अलावा कोई दूसरी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो पॉलिनोमियल को क्या बनाएगी? जीरो बनाएगी। तो ये हो जाएगा 2x -3 = 0, 2x = +3, x = 3/2। ट्रांसफर करते आना चाहिए। ये जीरोस फाइंड किए। 3x + 1 = 0, 3x = -1, x = -1/3। ये सेकंड जीरोस फाइंड किए। तो जीरोस आ गए हमारे पास, शून्य का है 3/2 और -1/3। रिलेशन वेरीफाई करना है तो उसको पॉलिनोमियल 1 बोला। कंपेयर किया जनरल पॉलिनोमियल ax² + bx + c = 0 से। a के प्लेस पर फाइंड हुआ 6, कंपेयर कर लो, x² के सामने a है, x² के सामने 6 है, तो a की वैल्यू 6, इसको बोलो। b के प्लेस पर -7 और c के प्लेस पर -3, नो डाउट। रिलेशन, संबंध अल्फा + बीटा -b/a होता है, ये कोफिशिएंट है, और इधर से ये जीरोस निकाले। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू -1/3, इधर माइनस b के प्लेस पर -7 बाय a के प्लेस पर 6। दोनों का एलसीएम लेंगे 6, 2 से 6 में डिवाइड किया 3 टाइम, 3 से 3 में 9, प्लस माइनस माइनस, 3 से 6 में डिवाइड किया 2 टाइम, 2 1 = 2 इक्वल माइनस 7/9 में से 2 माइनस करेंगे 7/, इक्वल 7/6। LHS = RHS। हमारा रिलेशन वेरीफाई होता है इस पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट सेकंड रिलेशन क्या है? अल्फा × बीटा इक्वल अल्फा 3/2, बीटा 1/3 इक्वल c के प्लेस पर -3 बाय a के प्लेस पर 3 से 3 कैंसिल, -1/2 इक्वल 3 से 1 टाइम, 3 से -1/2। LHS = रिलेशन वेरीफाई होता है। आया समझ में? बहुत आसान है, फैक्टराइजेशन मेथड बनना चाहिए, फैक्टर कैसे किए आना चाहिए, लॉजिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सारे कंप्लीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, समझ में आया? मिटा दो इसको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्या दिया हुआ है? सम ऑफ जीरोस। क्वेश्चन, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1। मतलब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये हुआ अल्फा + बीटा, ये हुआ अल्फा × बीटा, अल्फा + बीटा, और ये हुआ अल्फा × बीटा। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर? अब एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हो अगर ऑब्जेक्टिव वगैरह में आता है तो। ऑब्जेक्टिव में आता है तो डायरेक्ट कैसे करोगे? x² माइनस अल्फा + बीटा x प्लस अल्फा × बीटा, वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, सॉल्व कर लो। दूसरा, आपको a और b और c की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा + बीटा होता क्या है? -b/a।
अल्फा प्लस बीटा गिवन कितना है? एक चीज याद रखना, हाँ इसको साथ में लिख दिया हमने। पहला सेकंड रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए की वैल्यू देकर रखी हुई है -1। दोनों में ए को बराबर कर दो, दोनों साइड। एक ही जगह से आप इस 4 को हटा नहीं सकते, लेकिन यहां 4 ला सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूं समझना, यहां पर आप ए को बराबर कर दो, यहां ए कितना, और -1 के डेनोमिनेटर में हर में कुछ नहीं है, मतलब कितना होगा, और आना कितना चाहिए 4। तो आप यहां 4 ला लो, यहां हटा नहीं सकते, यहां ला सकते हो। तो दोनों साइड ऊपर भी 4 और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो होगा क्या, यहां स्टेप लिख रहा हूं, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी मल्टीप्लाई किया, इक्वल कितना सी अपॉन ए। अब बताओ ए कितना, अच्छा 4 से 4 कैंसिल करेंगे, कितना जाएगा -1। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, ए बी सी, क्योंकि हमारे पास जनरल ax² प्लस bx प्लस c = 0 है। इसमें ए बी सी की वैल्यू रखकर हम उसका पॉलिनोमियल बना लेंगे। दूसरा मैंने वहां लिख दिया है, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो ए यहां पर था नहीं, दोनों साइड 4 से इंटू कर दिया, एक में इंटू एक से डिवाइड, 4 से इंटू डिवाइड कर दिया, तो ए की वैल्यू आ गई 4, दोनों साइड सेम था। सी इक्वल कितना आया -4, बट माइनस बी इक्वल कितना है, वैल्यू बी की चाहिए माइनस बी की, तो बी इक्वल -1। इसमें वैल्यू पुट कर दो, 4x² प्लस -1x, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं -x, -1x ना लिखकर -x और -4। ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। आया समझ में? दो ही टाइप के क्वेश्चन बच रहे हैं, क्योंकि एक एक्सरसाइज रिड्यूस है और ऑब्जेक्टिव में या तो ये बच रहा है कि ग्राफ बनाकर दे देगा, पूछेगा कि बताओ नंबर ऑफ जीरोस। तो मैंने बताया एक्स एक्सिस से जितनी बार इंटरसेक्ट करते हुए ग्राफ की लाइन जाएगी उतने उसके जीरोस आएंगे, नहीं जाएगी नहीं होंगे जीरो, जीरो होंगे नहीं, जीरोस जीरो होंगे, शून्यक जीरो होंगे। फिर से देखो ऑब्जेक्टिव में ये ग्राफ बनाए, उसने पूछा बताओ इस ग्राफ के लिए नंबर ऑफ जीरोस 0, क्योंकि एक्स एक्सिस से होकर नहीं जा रहा है। बताओ कितने जीरोस, एक यहां एक यहां, 2 जीरोस। बताओ कितने जीरोस, शून्यक 1। बताओ ये वाली लाइन जिस पर मैं जा रहा हूं 1 2 3, कितने जीरोस 3। ये ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या पूछ सकता है, बताओ सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a। क्लियर? रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। और क्या पूछ सकता है, बताओ रेखिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पावर कितनी होती है, द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल की पावर कितनी होती है 3। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। और क्या पूछ सकता है, ax प्लस b इक्वल 0, लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है उसका शून्यक बताओ -b/a। क्लियर? बाकी रिलेशन जो वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग उसको फैक्टराइजेशन मेथड से आपको फैक्टर निकालते आना चाहिए, गुणनखंड निकालकर आगे सॉल्व करते बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, कोई डाउट होगा तो बिल्कुल पूछेगा और फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल नॉर्मली हमको पता होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा। इसमें देकर रखा है √2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देकर रखा है अल्फा इंटू बीटा, होता क्या है, होता क्या है c/a, ये होता है -b/a। इसमें देकर रखा है 1/3। हमको बोल रहा है पॉलिनोमियल बताओ, बनाओ। तो पॉलिनोमियल कैसे बनाओगे, आप तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 में वैल्यू पुट करोगे, कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा, गुणांक निकालना पड़ेगा। क्योंकि पहला रिलेशन के अकॉर्डिंग, संबंध के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा प्लस बीटा √2 गिवन है, और अकॉर्डिंग टू रिलेशन अल्फा इंटू बीटा c/a। और अभी फिलहाल में अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 1/3 इक्वल c/a। मैंने क्या बोला, आप दोनों लिखने के बाद a को बराबर कर दो। यहां पर a है नहीं, यहां पर है, इसका हटा नहीं सकते, यहां ला सकते हो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3√2/3 इक्वल -b/a। 3√2 नीचे नहीं आएगा, ऊपर 3 और नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, या 3 से इंटू 3 से डिवाइड, 3 से गुणा 3 से भाग, 3 से 3 कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा। अब बताओ ए की वैल्यू कंपेयर करके कितनी, -b की वैल्यू 3√2, वैल्यू b की या -b की,
-3√2, सी के प्लेस पर 1, सी इक्वल 1, जनरल फॉर्म लिखा हुआ है 3x², बी के प्लेस पर माइनस लिखना है तो -3√2x, सी के प्लेस पर 1, ये आ गया पॉलिनोमियल, इक्वल 0 लगा दो, जीरोस फाइंड करना होगा तो क्या आ गया 3x² -3√2x + 1 इक्वल 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा कितना देकर रखा है 1, अल्फा इंटू बीटा देकर रखा है -1, अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा इंटू बीटा भी 1, अल्फा प्लस बीटा 1 और अल्फा इंटू बीटा भी 1 देकर रखा है। ठीक है, हमको तो कोफिशिएंट चाहिए ए बी सी की वैल्यू, क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने। ठीक, अल्फा प्लस बीटा 1 होता क्या है -b/a, अल्फा इंटू बीटा 1 होता क्या है c/a, ए के प्लेस पर 1 के डेनोमिनेटर में 1, दोनों साइड 1 बराबर कर लो, चेक कर लो है कि नहीं, नहीं है तो लाओ, है तो रहने दो। ए की वैल्यू -b के प्लेस पर, बट b के प्लेस पर c ऑल्सो, c भी 1, जनरल फॉर्म में वैल्यू रख दो, x² -x + 1 इक्वल 0। क्वेश्चन कैसा भी आए तैयार रहो, तरीका पता होना चाहिए कि क्या तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देकर रखा हुआ है, सम ऑफ जीरोस -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2, सम ऑफ जीरोस -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2, सम ऑफ जीरोस -3 होता क्या है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 होता क्या है c/a। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो a की वैल्यू तो चाहिए हमको, दोनों साइड a की वैल्यू सेम होना चाहिए, a सेम है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, a इक्वल 1, कंपेयर करने पर, तुलना करने पर, -b की वैल्यू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, b इक्वल 3 और c के प्लेस पर 2, आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा x² + 3x + 2, कोई डाउट है। दूसरा अगर इसको बनाना है तो x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल कितना 0, x² - अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा 2 इक्वल 0, x² माइनस प्लस 3x + 2 इक्वल 0। समझ आए क्या, कंफर्म, आगे चले, इजी क्वेश्चन है। आगे क्या दे रहा है अल्फा प्लस बीटा 4, सम ऑफ जीरोस 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना 1। आप पॉलिनोमियल बनाओ, तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए फिर से ये सेम क्वेश्चन है लगभग, और प्रैक्टिस इतनी ही करनी है, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की सारे क्वेश्चन आराम से बनेंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ भी नहीं आने की क्या चल रहा है। अल्फा प्लस बीटा 4 इक्वल -b/a, अल्फा इंटू बीटा 1 होता क्या है c/a। मैं क्या बोल रहा हूं कि सिर्फ डिनोमिनेटर सेम कर दो, a के प्लेस पर a की वैल्यू, -b के प्लेस पर वैल्यू चाहिए b की, तो इधर चले जाएगा -4, c के प्लेस पर 1, जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0, क्या हो जाएगा x² - 4x + 1 इक्वल 0। कोई डाउट है, क्लियर। क्वेश्चन हमने रिलेशन वेरीफाई वाले भी कर लिए हैं, जब हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा तब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही केसेस में हमको क्वेश्चन बनना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, पावर पूछेगा या रिलेशन में जो -b/a और c/a होता है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन p ऑफ x देकर रखे, एक पॉलिनोमियल देकर रखा है p ऑफ x इक्वल x² - 2x - 6, वो बोल रहा है कि शून्यक अल्फा और बीटा होंगे, इसके जीरोस क्या बोल रहा है अल्फा और बीटा। अब जीरोस अल्फा और बीटा है तो वो बोल रहा है फाइंड करो, फाइंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो हम अल्फा प्लस बीटा तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा = होता क्या हमारे पास -b/a, कंपेयर कर लेंगे जनरल फॉर्म से ax² + bx + c = 0, a के प्लेस पर कितना निकलेगा b के प्लेस पर c के प्लेस पर। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है,
माइनस बी के प्लेस पर -2, ए के प्लेस पर 1, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। एक मेथड ये है। दूसरी मेथड क्या है, इसको फैक्टर्स, इसके फैक्टर निकालो फैक्टराइजेशन से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको स्प्लिटिंग मेथड से करोगे, ब्रेक करने वाले उससे करोगे, आप बीच वाले को ब्रेक करोगे। लॉजिक लगाओ, -2x को क्या लिखोगे सॉल्व करने पर, सॉल्व करने पर, सॉल्व करने पर वापस से आपके पास क्या आ जाए, -2x आ जाए, और उनका मल्टीप्लाई करने पर -6 आए। सॉल्व करने पर -2 आए और सॉल्व करने पर कितना आ जाए, -2x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई करने पर कितना है, मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए। देखो ये थोड़ा सा एक लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ज्यादा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो एक चैप्टर 4 के लिए एक मेथड है, उसमें से पहले मैं इसको निकाल कर बताता हूँ, फिर तुम लोगों को ये थोड़ा सा याद रख लेना है, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है -2x को लिखने के लिए कि जिसको हम सॉल्व करने पर -2x ला ले नॉर्मल नंबर में, सीधा सीधा जैसे 2 3 4 5 में, और उसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करने पर -6 आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास 4 चैप्टर जो है इस 10th में, ठीक है, इसमें एक मेथड है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल माइनस बी के प्लेस पर -2 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू ए के प्लेस पर 1, सी के प्लेस पर -6 अपॉन 2 इंटू 1, एक्स इक्वल 2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 6 चौक 24 बाई कितना 2, एक्स इक्वल, इतनी स्पीड से करना पड़ेगा। अगर ये वाला लॉजिक नहीं लग रहा तो वो वाला लॉजिक लगाओ। 2 प्लस माइनस 28 है, 28 के फैक्टर करो, 2 से 14, 2 से 7 से 2 बाहर आ जाएगा, 7 बचेगा बाय 2, दोनों से 2 कॉमन निकाला, क्या बचा 1 प्लस माइनस, इससे ये कैंसिल, x इक्वल 1 प्लस माइनस रूट 7। अब प्लस माइनस बोला है तो x इक्वल 1 प्लस रूट 7 और x इक्वल 1 माइनस रूट 7, ये इसके फैक्टर निकलेंगे। और इसको जब इधर लेकर आएंगे तो x -1, ठीक है, -1 माइनस रूट 7 इक्वल कितना, इसको इधर लेकर आएंगे तो x -1 प्लस रूट 7 इक्वल कितना, और अच्छे से लिखना है तो x माइनस, दोनों में से माइनस कॉमन निकाला, स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस रूट 7 इक्वल 0, इसको और अच्छे से लिखना है तो x माइनस कॉमन निकाला 1 माइनस रूट 7 इक्वल 0। तो ये फैक्टर निकले, ये जीरोस निकले, तो सम ऑफ जीरो, इनके जो फैक्टर निकलेंगे उससे आप क्या करना, नीचे से ऊपर चले जाना। नीचे से ऊपर जाने का मतलब कि फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बताओ ये और इसमें अंतर, इसमें लॉजिक ज्यादा लगाना, बस इसमें लॉजिक ज्यादा लगाना पड़ता। इसमें हाँ, इसमें हमारे पास एक और मेथड है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का मतलब स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और जब कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे तो भी हम लोगों को ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया, आया समझ, उसको हम दूसरी मेथड से और करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर हम सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस, हमको अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो सम ऑफ जीरोस कैसे निकालोगे, आपने एक निकाला 1 प्लस रूट 7, दूसरा क्या निकाला 1 माइनस रूट 7, तो 1 प्लस रूट 7 प्लस 1 माइनस रूट 7, इससे ये 1 और 1, हमने 2 तो इसके पहले वहां भी निकाल के बता दिया था, जो डायरेक्ट हमको माइनस बी अपॉन पता था उस पर भी हमने निकाल कर बता दिया था। कोई डाउट है इसमें, पक्का?